सनातन धर्म में महाकाव्य रामायण हर घर में पढ़ी जाती है, जिसमें भगवान राम के चरित्र का हर एक पहलू विस्तार से वर्णित है। रामायण का एक प्रसंग न सिर्फ रावण के वध का चित्रण करता है, बल्कि वह जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करता है। भगवान राम की तरफ से रावण को मारे गए 32 बाणों का उद्देश्य सिर्फ उसकी मृत्यु ही नहीं थी, बल्कि एक सीख देने की प्रक्रिया थी। यह 32 बाण रावण के भीतर के अवगुणों का नाश करके उसकी आत्मा को शुद्धिकरण का मार्ग बनाते हैं। इस रहस्य को समझना हमारे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है, जहां हम अपने भीतर के दोषों का सामना कर उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ एक महान ज्ञानी और भक्ति ही नहीं था, बल्कि वह अहंकार और अभिमान से भी ग्रसित था। उसने भगवान शिव की भक्ति से अपनी शक्तियों का अर्जन किया था, लेकिन अपने इस ज्ञान और शक्ति का प्रयोग अधर्म के मार्ग पर किया था। रामायण में रावण को एक अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी पात्र के रूप में चित्रित किया गया है, जिसने देवताओं और महर्षियों से भी युद्ध किए थे, लेकिन रावण का अहंकार उसकी शक्ति और ज्ञान पर हावी हो गया था, जिसके कारण उसका पतन निश्चित था। शास्त्रों में बताया गया है कि रावण के भीतर 32 प्रमुख गुण थे, लेकिन इनमें से कुछ अवगुणों के कारण वह अधर्म की राह पर बढ़ गया था। इस अहंकार और पाप के प्रभाव को नष्ट करने के लिए भगवान राम ने रावण को 32 बाण मारे थे। प्रत्येक बाण का उद्देश्य रावण के उन अवगुणों को नाश करना था जो उसकी मृत्यु का कारण बन सकते थे। यह 32 बाण एक गूढ़ प्रतीक है, जो रावण के भीतर छिपे हुए गुणों और अवगुणों को दर्शाते हैं। इन बाणों के जरिए भगवान राम ने रावण के पापों और अहंकारों को समाप्त किया था, ताकि अंततः वह अपने कर्मों का परिणाम भुगत सके। प्रत्येक बाण रावण के किसी एक अवगुण को नष्ट करता था और उसकी मृत्यु का मार्ग प्रशस्त करता था। यह सिर्फ युद्ध की एक शारीरिक क्रिया नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी थी, जिसमें भगवान राम ने रावण के भीतर के विकारों को समाप्त किया था। रामायण के अनुसार भगवान राम का उद्देश्य सिर्फ रावण का वध नहीं था, बल्कि वह चाहते थे कि रावण के पापों का और अवगुणों का भी नाश हो और वह अपने कर्मों का फल प्राप्त करे। रावण को 32 बाणों से मारा गया ताकि उसके भीतर के 32 गुणों और अवगुणों का संतुलन समाप्त हो। यह घटना हमें सिखाती है कि हमें अपने भीतर के दोषों को पहचानने और उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए, ताकि हम जीवन में सही मार्ग पर चल सकें। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है, ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे और साथ ही साथ हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।